आज हमारे पास ना एक ऐसे भारतीय सैनिक की कहानी है जिन्होंने मतलब असाधारण वीरता दिखाई। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन। हाँ, तो हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी को थोड़ा और समझें। कैसे एक अफसर ने इतने मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाई, लीडरशिप दिखाई, और इसीलिए उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। जी, परमवीर चक्र, वो भी देश के बाहर, श्रीलंका में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेजर परमेश्वरन के बारे में कुछ जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ 13 सितंबर 1946 को, बॉम्बे में। हाँ, बॉम्बे में। और पढ़ाई SIS स्कूल और कॉलेज से। उसके बाद वो गए OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, चेन्नई। जी। वहां से 16 जून 1972 को पास आउट हुए और फिर कमीशन मिला प्रतिष्ठित 15 महार रेजिमेंट में। उन्होंने पहले 15 महार में सेवा दी, फिर 1983 से 5 महार रेजिमेंट में। और इस दौरान ना उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के खिलाफ कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया। शायद वहीं से उनका वो फौलादी इरादा और लीडरशिप निखरी होगी। बिल्कुल। और अपने साथियों के बीच वो पैरी साहिब के नाम से जाने जाते थे। पैरी साहिब, ये नाम ही बताता है कि कितने दृढ़ और शांत स्वभाव के रहे होंगे वो। हाँ, और शायद यही गुण थे जिनकी वजह से 1987 में जब भारत ने श्रीलंका में IPKF यानी भारतीय शांति सेना भेजी, ऑपरेशन पवन जिसे कहते हैं। हाँ, ऑपरेशन पवन। तो मेजर परमेश्वरन को खास तौर पर 8 महाबटालियन के साथ वहां भेजा गया। वो शुरुआती यूनिट्स में से एक थे जो श्रीलंका गए थे। ये IPKF वाला मिशन क्या था? मतलब थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में? जरूर। देखिए, ये जुलाई 1987 का भारत श्रीलंका समझौता था ना। हाँ। उसका मकसद था श्रीलंका में जो तमिल और सिंघली समुदायों के बीच गृह युद्ध चल रहा था, उसे शांत करना। तो IPKF को वहां शांति कायम करने के लिए भेजा गया था। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, वो तमिलों के लिए अलग देश चाहते थे। उन्होंने समझौते को नहीं माना। ओहो, तो उन्होंने मना कर दिया। जी, और कुछ ही टाइम में उनका संघर्ष भारतीय सेना से ही शुरू हो गया। और बस इसी संघर्ष के बीच आती है वो रात, 25 नवंबर 1987 की रात, जो मेजर परमेश्वरन की कहानी का सबसे अहम मोड़ है। उस रात मेजर परमेश्वरन अपनी टीम के साथ एक खुफिया मिशन पर थे, जाफना के पास कंथारोडाई इलाका। मकसद था LTTE के हथियारों का एक बड़ा जखीरा ढूंढना। लेकिन हुआ ये कि उनकी टुकड़ी करीब 30 सैनिक थे उसमें, वो अनजाने में दुश्मन के एक बहुत मजबूत ठिकाने के बिल्कुल पास पहुंच गए। और फिर क्या था, चारों तरफ से भयानक हमला शुरू हो गया उनपे। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। दुश्मन पूरी तरह तैयार बैठा था। AK-47 राइफलें थीं, ग्रेनेड्स थे, और सबसे खतरनाक HMG, हैवी मशीन गन। जी हाँ, हैवी मशीन गन। ये मिनटों में तबाही मचा सकती है। और ऊपर से वो पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था। मतलब सैनिकों का हिलना डुलना भी खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में तो मतलब कोई भी बटालियन शायद पीछे हटने का सोचती। बिल्कुल। पर मेजर परमेश्वरन ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने तुरंत जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। उसी वक्त? हाँ, सिर्फ 10 जवानों को साथ लिया और दुश्मन की तरफ बढ़ गए। वो नारियल का बगीचा था। HMG की गोलियां बरस रही थीं और वो पेट के बल रेंगते हुए दुश्मन को घेरने लगे। सोचिए कितना बड़ा जोखिम था ये। बहुत ज्यादा। दुश्मन गिनती में भी ज्यादा था, हथियार भी बेहतर थे उनके पास उस वक्त, और वो अपनी पोजीशन पर मजबूत थे। सामने से हमला करना तो लगभग आप कह सकते हैं जानबूझकर मौत को दावत देना था। पर यहीं मेजर परमेश्वरन की लीडरशिप, उनकी हिम्मत और उनका तुरंत फैसला लेने का जो जज्बा था, वो सामने आता है। उन्होंने दुश्मन को एकदम चौंका दिया। और फिर वो हुआ जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे, नारियल के पेड़ पर एक स्नाइपर छिपा था। अच्छा। उसकी HMG की गोली उनकी बाईं कलाई पर लगी। हाथ लगभग कट ही गया था, बुरी तरह जख्मी थे। हे भगवान। लेकिन वो रुके नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, वो पास के एक आतंकी पर झपटे, उससे उसकी राइफल छीनी और उसे वहीं ढेर कर दिया। घायल होने के बाद भी? हाँ, बुरी तरह घायल होने के बाद भी। मगर तभी उसी HMG की गोलियों की एक और बौछार सीधे उनके सीने में लगी। ओह। उनकी जेब में ना सिग्नल देने वाली छोटी फ्लेयर गन होती है, वो और उसके कारतूस रखे थे। गोली लगने से वो फट गए। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन उसी वक्त शहीद हो गए। ये वो पल होता है जहां एक लीडर की असली पहचान बनती है। देखिए, कमांडर का शहीद होना किसी भी टुकड़ी के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है।
हौसला टूट सकता है। बिल्कुल। लेकिन मेजर परमेश्वरन का ये जो असाधारण बलिदान था, उनकी जो हिम्मत थी, उसने उनके साथियों में जैसे एक नया करंट भर दिया। उनसे प्रेरणा लेकर बाकी सैनिक दोगुनी ताकत से लड़े और आखिरकार दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे एक लीडर का साहस पूरी टीम का हौसला बढ़ा सकता है, सबसे मुश्किल वक्त में भी। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया जी। और वो श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान ये सम्मान पाने वाले इकलौते भारतीय सैनिक बने। और एक और बात, ओटीए चेन्नई से निकलने वाले वो पहले अफसर थे जिन्हें ये परम सम्मान मिला। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मेजर परमेश्वरन की कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं है, ये कहानी है असाधारण लीडरशिप की, बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी बिल्कुल शांत रहकर सही फैसला लेने की और अपने साथियों के लिए अपनी जान तक दे देने की। हाँ, उनका वो दुश्मन को एकदम से चौंका देना, बुरी तरह घायल होने के बाद भी लड़ते रहना, ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी और फौलादी इरादे का कमाल था। और आखिर में एक सवाल जो शायद हम सबको सोचना चाहिए, जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी हो तब भी इतनी हिम्मत दिखाना, ऐसा शौर्य, ये इंसान की किस क्षमता के बारे में बताता है? क्या ये सिर्फ ड्यूटी है, कर्तव्य है, या उससे भी बढ़कर कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर।